हेलो स्टूडेंट, मैं एमएसआर और आप देख रहे हैं एमएसआर स्टडी सेंटर। स्टूडेंट, आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास 9 का हमारे आसपास के पदार्थ अध्याय का एमसीक्यू यानी बहुविकल्प प्रश्नोत्तर का जो सीरीज चल रहा है उसका ये 4th पार्ट, जिसमें आपको 46 से लेकर 60 तक ऑप्शन वाला क्वेश्चन का हल किया जाएगा। तो इसके पहले फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट हम लोग हल कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इस वीडियो का चौथा भाग का पहला क्वेश्चन नंबर 46। किसी ठोस के इकाई द्रव्यमान को द्रव अवस्था में बदलने में बिना ताप बदले जितनी ऊष्मा लगती है वह उस ठोस का कहलाता है। मतलब किसी ठोस का इकाई द्रव्यमान जो है वो बिना ताप को बदले जितना ऊष्मा उसमें लगती है उसको द्रव अवस्था में बदलने के लिए, तो उस ताप को, उस हीट को, उस ऊष्मा को उस ठोस का क्या कहलाता है? ऑप्शन ए द्रवण ऊष्मा, बी वाष्पन ऊष्मा, सी वाष्पीकरण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 46 का ऑप्शन ए द्रवण ऊष्मा। प्रश्न संख्या 47। निम्न में कौन पदार्थ सामान्य अवस्था नहीं है? ये जो है, ये नीचे जो दिया गया है ये पदार्थ का सामान्य अवस्था नहीं है। ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी गैस और ऑप्शन डी प्लाज्मा। हम लोग जानते हैं ठोस, द्रव और गैस ये सामान्य अवस्था में आसानी से हम लोगों को दिखने को मिलता है, लेकिन प्लाज्मा जो चौथी अवस्था है पदार्थ का, ये हमें सामान्य अवस्था में नहीं मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी प्लाज्मा। प्रश्न संख्या 48। वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी द्रव को उसके द्रवणांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? यानी वायुमंडलीय प्रेशर से 1 केजी द्रव जो है उसको द्रवणांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जो ऊष्मा लगता है उस ऊष्मा को क्या कहता है? ध्रुवीकरण की गामा, वाष्पीकरण की ऊष्मा, द्रवीकरण को गुप्त गामा, वाष्पीकरण को गुप्त ऊष्मा। तो इसका सही आंसर है वाष्पीकरण को गुप्त ऊष्मा। प्रश्न संख्या 49। निम्न में कौन पदार्थ नहीं है? नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में आपको खोजना है इसमें से कौन पदार्थ नहीं है। पदार्थ किसे कहते हैं ये हम लोग पहले से जान गए हैं। जो जिसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है, आयतन होता है, स्थान घेरता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। अब देखते हैं ऑप्शन ए वायु, बी हवा, सी बादल और डी सूर्य का प्रकाश। इसमें जो सूर्य का प्रकाश है ये ना कोई इसका कोई द्रव्यमान है ना कोई इसका आयतन है, तो ये कोई जगह भी नहीं घेरता है। तो इसका क्या होगा? 49 का सही आंसर ऑप्शन डी सूर्य का प्रकाश। प्रश्न संख्या 50। पदार्थों के विसरण की दर के लिए कौन सा क्रम सही है? पदार्थ का विसरण जो होता है, फैलता है, उसके दर के लिए कौन सा क्रम सही है? इसमें आपको क्रम दिया गया है जो आपको बताना है कि कौन क्रम सही है विसरण की दर के हिसाब से। ठोस ये सबसे कम होता है विसरण, जो चिन्ह दिया गया है। इससे अधिक होता है द्रव, इससे अधिक गैस। ऑप्शन बी में सबसे कम गैस द्रव, इसके बाद ठोस, सी द्रव ठोस गैस, डी ठोस गैस द्रव। तो यहाँ जो विसरण का जो रेट है ना, विसरण का रेट सबसे अधिक होता है गैस में और सबसे कम होता है ठोस में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ठोस सबसे कम, द्रव उससे अधिक, गैस सबसे अधिक। विसरण की दर के लिए ये क्रम सही है। प्रश्न संख्या 51। वाष्पीकरण की क्रिया द्रव में किस भाग में होता है? वाष्पीकरण की जो क्रिया है और द्रव में किस भाग में होता है? सतह पर, संपूर्ण द्रव में, निचले भाग में, किसी भी भाग में। जब किसी द्रव को, मान लेते हैं पानी को हीट दिया जाता है, गर्म किया जाता है, तो उससे जो वाष्प बनता है वो ऊपर बनता है, यानी किसी भी द्रव का सतह पर। तो इसका सही आंसर होगा 51 का ए सतह पर। संख्या 52। शुष्क बर्फ क्या है? ऑप्शन ए अत्यधिक ठंडा बर्फ,
बी पहाड़ों पर गिरने वाले बर्फ, सी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी ठोस ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि शुष्क बर्फ कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी सही आंसर 52 का सी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न संख्या 53, पदार्थ का अवस्था परिवर्तन कैसे होता है? पदार्थ जो ठोस से द्रव बनता है, द्रव से गैस बनता है, या गैस से द्रव, ठोस से द्रव जो बनता है, ये जो पदार्थ का अवस्था के परिवर्तन होता है ये कैसे होता है? ऑप्शन ए तापक्रम में परिवर्तन से, बी दाब में परिवर्तन से, सी तापक्रम बढ़ने या दाब घटने से, डी इनमें सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें सभी, क्योंकि पदार्थ की अवस्था इन सभी कारणों से परिवर्तन होता है। प्रश्न संख्या 54, गर्म करने पर पदार्थ के ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में चले जाने की क्रिया क्या कहलाती है? इसके पहले भी इस क्वेश्चन हम पढ़े हैं कि ठोस से द्रव नहीं बनेगा, ठोस से सीधा गैसीय अवस्था में चला जाता है, जैसे कपूर होता है। तो इस प्रकार प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वाष्पन, बी क्वथनांक, सी ऊर्ध्वपातन, डी संघनन। इसका सही आंसर क्या होगा? ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 55, निम्न में कौन वाष्पीकरण को प्रभावित नहीं करता? आपको वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक पता है, लेकिन इसमें वाष्पीकरण प्रभावित नहीं करता, एक खोजना है। ऑप्शन ए द्रव का क्वथनांक, बी द्रव की सतह का क्षेत्रफल, सी वायु की गति, डी वायु का घनत्व। तो ऊपर दिए गए तीनों जो है ये वाष्पीकरण को प्रभावित करता है, दाब से या क्षेत्रफल से या क्वथनांक से या गति से, लेकिन वायु के घनत्व के ऊपर वाष्पीकरण का रेट बढ़ता या घटता नहीं है। तो यहाँ 55 का डी वायु का घनत्व जो वाष्पीकरण को प्रभावित नहीं करता। प्रश्न संख्या 56, वाष्पीकरण की प्रक्रिया, वाष्पीकरण का जो प्रक्रिया है, ऑप्शन ए एक सतह होने वाली प्रक्रिया है, बी द्रव के क्वथनांक पर निर्भर करती है, सी शीतलता उत्पन्न करती है, और डी उपयुक्त सभी सही है। तो 56 का आंसर क्या होगा? डी, क्योंकि ये सतह होता है, ये क्वथनांक पर निर्भर करता है, उससे क्या होता है? शीतलता उत्पन्न होता है। हम लोग जानते हैं कि जितना वाष्पीकरण होगा वस्तु उतना अधिक ठंडा उत्पन्न करेगा या ठंडा होगा। तो ये उपयुक्त सभी, ये सही आंसर है। 57, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है? ऑप्शन ए वाष्पीकरण में मुक्त ऊष्मा, ऑप्शन बी वाष्पीकरण में शोषित ऊष्मा, ऑप्शन सी क्वथनांक पर किसी द्रव के वाष्पित होने में अवशोषित ऊष्मा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका 57 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी क्वथनांक पर किसी द्रव के वाष्पित होने में अवशोषित ऊष्मा। प्रश्न संख्या 58, वायुमंडल में उपस्थित गैसों में वाष्प कौन है? वायुमंडल में जो उपस्थित गैस है ये वाष्प कौन है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, और डी जल यानी H2O। आंसर होगा 58 का डी जल। प्रश्न संख्या 59, प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा जो है ये हम लोग जानते हैं कि ये पदार्थ का एक अवस्था है। यहाँ ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए एक गैस, ऑप्शन बी एक द्रव, ऑप्शन सी एक ठोस, और डी पदार्थ की चौथी अवस्था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी पदार्थ की चौथी अवस्था, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्लाज्मा जो है ना ही ये गैस है, ना ही द्रव, ना ही ठोस, ये पदार्थ का एक अवस्था है जिसे पदार्थ की चौथी अवस्था कहा जाता है। प्रश्न संख्या 7, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की गंध दूर से ही महसूस होती है, ऐसा किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड जो है गैस, वो गंध जो उसका ऐसा गंध है कि दूर से ही महसूस होता है। इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए विसरण, बी विकिरण, सी ऊर्ध्वपतन, और डी संघनन। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है, गैस मतलब ये विसरण होता है, फैलता है। तो फैलने की जो प्रक्रिया उसे विसरण कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए विसरण। तो इस प्रकार आज हम लोग 46 से लेकर 60 तक
बहुविकल्प प्रश्नों का हल किए। उम्मीद है कि आप लोग आसानी से समझ पाए हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि इस प्रकार वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। इसके पहले भी 3 वीडियो दिए हैं, वो जरूर देख लें। और इस प्रकार 7 वीडियो आप लोगों का एक के बाद एक आएगा। इसके बाद और 3 वीडियो आएगा। वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और पास में ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो जब भी अपलोड हो आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। फ्रेंड्स के बीच सर्कुलेट करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक और कमेंट ठोकते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।